तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कमाल अमरोही जी की बिल्डिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो इनकी बिल्डिंग का नाम है वो है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शमीम ब्लॉग वीडियोज में। दोस्तों आज हम आ चुके हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट पाली हिल रोड पर, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर एंड राइटर कहे जाने वाले कमाल अमरोही जी का घर। जी हाँ दोस्तों, ये सन 1940 के दशक के बहुत ही मशहूर राइटर और डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जैसे कि पाकीज़ा, महल, पुकार, दिल अपना, प्रीत पराई, मुगले आजम, पुकार, इसी तरह की बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों को उन्होंने लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है दोस्तों। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका जन्म कब हुआ था और उनकी डेथ कब हुई थी? वो मुंबई में कहाँ पर रहा करते थे? उनकी शादी किससे हुई थी? तो उनका घर कैसा है, उनकी लाइफ स्टाइल, उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था, वो सब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और लेकर चलते हैं आपको कमाल अमरोही जी के घर के पास। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कमाल अमरोही जी की बिल्डिंग के पास, यानी कि जो आप रोड देख रहे हो इसी रोड पर कमाल अमरोही जी का घर है। तो पहले नंबर पर राइट साइड में जो बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी वही है कमाल अमरोही जी की बिल्डिंग, जो कि हमें अभी अभी आपको आगे चलकर अच्छे से दिखाने वाले। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कमाल अमरोही जी की बिल्डिंग के पास। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में पहले कमाल अमरोही जी यहाँ पर रहा करते थे। इस बिल्डिंग का नाम आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, रॉकी हिल इस बिल्डिंग का नाम है, और ऊपर भी आप पढ़ सकते हो रॉकी हिल, वहाँ पर लिखा हुआ है, और एक आगे की साइड में भी लिखा हुआ है रॉकी हिल। तो इसी बिल्डिंग में जो है पहले बॉलीवुड के राइटर और डायरेक्टर कमाल अमरोही जी रहा करते थे। अभी हम आपको और भी अच्छे से थोड़ा इनको दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, और हम आपको बता दें तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कमाल अमरोही जी की बिल्डिंग के पास। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो जो इनकी बिल्डिंग का नाम है वो है रॉकी हिल। शायद पेड़ की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं पास से जाकर भी दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो ये इन्हीं की बिल्डिंग है। पहले यहाँ पर एक बंगलो भी हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई है। और आप कमाल अमरोही जी को तो आप सभी जानते होंगे, जो कि 1940 दशक के मशहूर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर और राइटर थे। तो हम अभी आपको उनका घर दिखा रहे हैं और उनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उनके घर का आसपास का पूरा व्यू दिखाते हैं, उनके घर की पूरा टूर कराते हैं। उसके बाद हम आपको इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा है वो पूरा पार्किंग का एरिया है, गाड़ी पार्किंग का आप देख सकते हो, और बाकी इसमें गार्डन, जिम वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप ऊपर का व्यू भी देख सकते हो, काफ़ी लग्जरियस बिल्डिंग है। अभी हम आपको इनकी बिल्डिंग का दोस्तों साइड का व्यू भी दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनकी बिल्डिंग का साइड का व्यू है दोस्तों। यहाँ पर पेड़ जो है पूरा काफ़ी सारे लगे हुए आप देख सकते हो, इसकी वजह से शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा और साइड में जाके आपको थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ से भी आप इनके बिल्डिंग का पूरा व्यू देख सकते हो। मैं आपको प्रॉपर जूम करके दिखा रहा हूँ पूरी बिल्डिंग को। तो दोस्तों कमाल अमरोही जी ने जो है बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों को डायरेक्ट किया है, जैसे कि मुगले आजम, पुकार, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। जो अभी हम आपको इनकी बायोग्राफी के बारे में बताते हैं, तो उसमें आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ये दास्तान है सैयद अमीर हैदर कमाल अमरोही नकवी की, जिन्हें पूरी दुनिया कमाल अमरोही के नाम से जानती है। इनका जन्म 7 जनवरी 1918 में हुआ। ये बात भी बड़ी निराली है कि कमाल अमरोही साहब लेखक की तरफ कैसे बढ़े और आगे जाकर फिल्मों में बतौर डायलॉग राइटर और फिल्म के डायरेक्टर बने। जब कमाल अमरोही साहब बहुत छोटे थे, तब इनके घर में एक शादी थी, और इस शादी में ये बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। इनके बड़े भाई बहुत गुस्सा हुए और जोरदार तमाचा कमाल अमरोही साहब को दे दिया, और उसके बाद 3 दिन तक कमाल अमरोही जी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया, और चौथे दिन अपनी बहन का चांदी का कड़ा लेकर ये लाहौर चले गए। वहां पर 2-3 दिन भूखे प्यासे रहे, और तब वहां एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और इंटर कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल और उनकी वाइफ ने कमाल साहब को बैठे हुए देखा।
उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और प्रिंसिपल साहब ने उनका सपोर्ट किया और कमाल अमरोही साहब ने जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के ये टॉपर भी रहे। ये वो वक्त था जब इन्होंने शायरी की शुरुआत कर दी। इनके लिखे लेख और कहानियां अक्सर मैगजीन में छपा करती थी। ये बात भी गौर करने लायक है के एल सहगल साहब ने मुलाकात करवाई अपने वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर शोहरा मोदी से। जब पहली बार कमाल अमरोही इनके सामने पहुंचे तो शोहरा मोदी साहब कमाल जी को देखते रह गए और कुछ देर के बाद कमाल अमरोही साहब ने कहा कि मैं देखने की नहीं, सुनने की चीज हूँ। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और शोहरा साहब इनसे बहुत ज्यादा मुताशिर और इम्प्रेस हुए और इस तरह से कमाल साहब ने फिल्म पुकार लिखी। फिल्म पुकार बड़ी हिट हुई। आगे चलकर इन्होंने मुगले आजम ये डायलॉग लिखने का काम करने लगे। कमाल अमरोही जी 40 की दशक में काफी अच्छा काम कर रहे थे। इन्होंने फिल्म जेलर, पुकार, भरोसा में काम किया और उसके बाद इन्होंने ए आर करदार की फिल्म शाहजहां के लिए भी काम किया और सन 1949 में आई फिल्म महल को कौन भूल सकता है, जिसने मधुबाला को एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया था। ये बात भी गौर करने लायक है। कमाल साहब फिल्म बनाना चाहते थे अनारकली और इस फिल्म के लिए हीरोइन चुनी गई थी मीना कुमारी। मीना कुमारी का एक एक्सीडेंट हुआ और वो इस मूवी में काम नहीं कर सकती थी। हॉस्पिटल में जाके कमाल साहब ने मीना कुमारी के हाथ पे लिखा था मेरी अनारकली। वो फिल्म तो ना बनी लेकिन इनका प्यार आगे बढ़ा। 1953 में इन्होंने फिल्म बनाई दायरा। ये फिल्म मीना कुमारी और कमाल साहब की पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही साहब की जोड़ी इतना आगे बढ़ी कि आगे चलकर इन्होंने शादी कर ली। जब ये दोनों अलग हुए और धीरे धीरे कमाल अमरोही साहब बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचे, तब इन्होंने 4 शादी की। वो भी इसलिए कि कोई होगा जो इनकी देखरेख कर सकेगा। ये बात भी गौर करने लायक है कि कमाल साहब ने 4 शादी की थी। इनकी पहली बीवी का नाम था बिल्किस बानो, दूसरी शादी जहरा महमूदी, तीसरी मीना कुमारी और चौथी शादी की कोई जानकारी नहीं है। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटे का नाम है शानदार और ताजदार और एक बेटी है जिसका नाम है रुखसार। इनके बेटे शानदार का इंतकाल हुआ 21 अगस्त सन 2011 में। आगे जाकर इनके पोते मशहूर अमरोही और बिलाल अमरोही भी एक्टर बने। कमाल अमरोही साहब ने एक फिल्म पाकीज़ा की भी शुरुआत की थी लेकिन ये फिल्म रिश्तों में दरार आने की वजह से रुक गई। फिल्म पाकीज़ा कमाल अमरोही साहब के ज़हन में सन 1958 में ही आ गई थी, पर अफ़सोस की बात है कि 70 दशक में जाकर ये फ़िल्म पूरी हुई। हालाँकि ये फ़िल्म सुपरहिट साबित हुई और ये मीना कुमारी की भी आखिरी फ़िल्मों में से एक रही, क्योंकि इस फ़िल्म के बाद मीना कुमारी का इंतकाल हो गया था। कमाल अमरोही साहब ने जो भी काम किया, बड़ा ही कमाल काम किया। इनकी बनाई हुई फिल्म रज़िया सुल्तान को कौन भूल सकता है। 1958 के करीब ही कमाल स्टूडियो की तैयारी शुरू कर दी थी और आगे जाकर इन्होंने कमलिस्तान स्टूडियो बनाया। कमाल अमरोही साहब एक मूवीज बनाना चाहते थे राजेश खन्ना साहब, राजकुमार साहब और राखी गुलजार को लेकर। ये बनाना चाहते थे फिल्म बाज बहादुर रूपमती और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे राजेश खन्ना जी, ससुर चुन्नी कपाड़िया। इस फिल्म के 2 गाने रिकॉर्ड हुए, कुछ सीन्स भी शूट हुए, लेकिन बाद में ये कहानी डब्बे में ही बंद होकर रह गई। कमाल साहब को एक लंबा जीवन मिला, पैसा भी खूब कमाया, खूब शोहरत भी कमाई, बहुत दौलत भी कमाई और लंबी बीमारी के बाद 11 फरवरी सन 1993 में इनका इंतकाल हो गया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को जिन लोगों ने मजबूती दी,
उसमें से एक था कमाल अमरोही। इनके जैसा न कोई था और न कोई होगा। कमाल अमरोही जी जब इस दुनिया में थे तो इसी बिल्डिंग में रहा करते थे, जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है सन 1940 दशक के सुपरस्टार डायरेक्टर एंड राइटर कहे जाने वाले कमाल अमरोही जी का घर। जैसे आप देख सकते हो, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसी बिल्डिंग में पहले कमाल अमरोही जी रहा करते थे। लेकिन अभी तो वो हमारे बीच नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में मैंने आपको उनका घर, उनके घर का नाम, उनकी बायोग्राफी, घर का एड्रेस सब कुछ बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो, नई लोकेशन में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय बाय।